तो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा आरपीएफ 199 चैनल में। तो आज फिर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन सब लेके आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्म है? तो परिवहन द्वितीयक क्षेत्रक, परिवहन द्वितीयक क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो शैक्षिक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, शैक्षिक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? तो लोकतंत्रीय को होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो सेंसरशिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेंसरशिप। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, यहाँ पे 368 अनुच्छेद 368 हो जाएगा, 368। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो ये देखो, इसका 368 हो जाएगा, इसका आंसर दे दिया यहाँ पे, ये होगा। तो फिर से हम क्वेश्चन 8 को पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 368 देता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इससे कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो मेगस्थनीज था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? ए ओ अहुम ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इधर उधर हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर इधर उधर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन था। तो अगले बार से ये सब मिस्टेक नहीं होगा, टाइपिंग करने में कुछ हो जाता है इशू, नेटवर्क इशू के कारण ये सब होता है। चल कोई बात नहीं, अब नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन आंसर लाइन बाय लाइन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? तो ये सब तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ये 1915 ईस्वी में लौट आया था दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम महामत हो जाएगा, धम महामत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट यह हो जाएगा नॉर्थ। हाँ, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तथा अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर फैली हुई है।
तो ये क्वेश्चन कह रहा है भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तथा अक्षांशों के बीच किस दिशा में फैली हुई है? तो उत्तर दिशा में 37 डिग्री 6 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है थाल भोर तथा पाल घाटियाँ में दड़े हैं, तो पश्चिमी घाटियाँ में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं, तो अक्टूबर से नवंबर तक। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेगमाटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? तो जम्मू तथा कश्मीर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे डैश कहा जाता है, तो इकाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती, प्रकाशमान वस्तु। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विद्युतीय सेल की धातु की टोपी आम तौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल है, तो ऑप्शन नंबर आपका पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? चेचक, नहीं, आंत्र ज्वर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंत्र ज्वर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक इमारत में ईंट जीवों में एक समान है, तो कोशिका में एक समान है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं कहलाते हैं क्षारक। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ है, तो जंग। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सेल्यूलोज है यह किस बहुलक का उदाहरण? 21 बहुलक का है, तो ग्लूकोज का है, ग्लूकोज। और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? धुंध। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्टर के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक के सबसे अधिक मामले किस देश में आए? तो ये तो भारत देश में आया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बैगनी क्रांति यानी कि पर्पल रिवॉल्यूशन जिसे जम्मू और कश्मीर से शुरू किया गया था, तो उसे कहते हैं लेवेंडर क्रांति। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। 33 का सिंधु घाटी सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 34 कौन सी संस्था प्रोडक्शन के रिपोर्टर जारी करती है? तो UNEP। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ में स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युतीय को सुचालक बनाता है, तो इलेक्ट्रॉनों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का खाता धारकों को कितने % पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति है?
50% तक, 50% तक। रुको रुको, ये नहीं होगा, 60% तक है। यहाँ क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़। खाता धारकों को कितने प्रतिशत पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति है, तो 65% तक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। 39 का प्रभाव के कारण प्रकाश को माध्यमों के मध्य तल पर मुड़ जाता है, तो अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 का स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी किस हत्या में, तो जेपी सॉन्डर्स की हत्या में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का है भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है, ग्रहों की स्थिति। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का है निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, तो शंकर दया के आर नारायण, प्रणब मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रणब मुख्यमंत्री ने किया। क्वेश्चन नंबर 43 का है भोजन के संबंध में गलत कथन को पहचान करें, गलत कथन का पहचान करें, तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। 44 का भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का है सब मानव शरीर को संदर्भित करता है, शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत, ये गलत हो जाएगा, पुनर्जीवित मानव शरीर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का है द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई, सुशील थरूर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का है वैश्विक मलय पालन सम्मेलन भारत 2023 भारत के निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया, तो अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का है इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। इसको आप ये वाला क्वेश्चन 48 को कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, क्या है कमेंट में उसको बताना है। तो 49 क्या कर रहा है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है, तो जनसंख्या घनत्व देती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की विकसित की है किस्म, किस पुष्पाकार में की थी धान की विकसित, तो उषा 2030 में नहीं किया था, उषा 2019 में भी नहीं किया था, पूषा 2050 में भी नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूषा 2060 में किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना सही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना है, ठीक है। आप लोगों के लिए इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन सब लेके आते रहेंगे।